पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला आपको बोल रहा है कि आपको फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको एक समांतर श्रेणी दी है, इसमें आपको एन निकालना, मतलब आपको पद निकालना, टर्म सबसे में फाइंड करना। सबसे पहले सिंपल तरीका होगा, ये 7 हमारा क्या हो जाएगा ए, ठीक है। ये क्या होता है आपका A1, ये क्या होता है A2, ये क्या होता है A3 डेट डेट डेट, ये क्या होता है अपना AN। अब तो क्लियर हो गया। तो ये आएगा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 7। भैया आप पूरा लिखना भाई, प्रथम पद है ना, फर्स्ट टर्म A इक्वल 7 हो जाएगा। D इक्वल होता है A2 माइनस A1, तो D इक्वल भाई A2 की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 7, ठीक है। तो इसको आप इसमें से माइनस कर देना भाई, तो कितना आएगा तुम्हारा 3 और 3 6 हो जाएगा। D की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। आया सभी को समझ में कि नहीं आ रहा? अब आपको याद रखना पड़ेगा, ये D की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब उसके बाद अपन को पता है कि जो AN है, AN कितना है 205, N इक्वल अपन को कितना करना फाइंड करना है। तो N जब टर्म निकालना रहेगा तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, याद रखना भैया, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मान कितना हो जाएगा 205 बराबर A का मान कितना हो जाएगा 7 प्लस N तो N ही रहेगा माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है आपका 6। तो डी का मान यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये लिखा 205 7, ठीक है। 6 का इंटू N में करेंगे तो प्लस का 6N माइनस 6 का इंटू 1 में करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 205। फिर ये आपको यार नंबर को नंबर से माइनस प्लस करो तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 6n, ठीक है। जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी जगह पे रहेगा, उसके साथ वाला नंबर उठ के इधर आएगा। तो भैया 205, ये आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये 6n का 6n। फिर इन दोनों में से माइनस करोगे तो 204 बराबर कितना हो जाएगा 6n, ठीक है। अब उसके बाद आपको याद रखना है 204 इक्वल कितना है 6n। तो भैया इंटू किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो आपका कितना हो जाएगा 204 डिवाइड बाय 6 इक्वल n। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो काट देते डायरेक्ट, आप ऐसे भी कर सकते हो भाई डिवाइड, ठीक है। तो अपन इसको कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 6 एकम 6। अब 6 का टेबल ऐसा पढ़ना 20 से ऊपर ना जाए, तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 3 बचे कितने 2, 6 चुके 24। तो n का मान कितना हो जाएगा बेटा 34 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद याद रखना बेटा, क्वेश्चन नंबर में 5 का बता रहा हूं आपको सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। आपको सबसे सिंपल तरीका दिया है बेटा, देखो ये होगा आपका क्या A1, लेकिन अब याद रखना इसमें ये लिखा है 15 सही 1/2 लिखा है, मतलब 15 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा A3। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करना बता रहा हूँ, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये 15 लिखा 1/2, याद रखना ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, ये मिश्रित भिन्न में लिखा है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। याद रखना सबसे पहले याद रखना इसका इसमें अपन को इंटू करना रहता है, और इंटू करने के बाद जो भी नंबर आता है उसको आप प्लस करोगे, ठीक है। तो ये कितना होगा 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, 30 और एक कितना हो जाएगा 31, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास 31/2 आएगा। आया सभी को समझो? तो इसको आपको इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं भैया, जो आपका ए रहेगा, ए कितना आपका 18, डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। अब जो 15 सही 1/2, तो पहले इसको आप लिख लो 15 1/2 माइनस A1 कितना 18। तो इसको सॉल्व किया तो अपन ने कितना आया अपना, वो आया 31/2, ये हो जाएगा 18। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसके नीचे कितना मानोगे 1। सबसे पहले इसका इंटू इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, फिर इसका इंटू इसमें 31 एकम 31 माइनस 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है। अब 36 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5, और 36 बड़ा नंबर है तो इसलिए क्या लगाएंगे माइनस डिवाइड बाय 2। तो ये आंसर के क्या आ गया अपने पास डी आया। आया सभी समझ में क्या आया, डी बराबर माइनस का 5/2 आया है, ठीक है। अब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको जो ए एन है वो कितना आएगा माइनस का 47, ठीक है।
और n इक्वल अपना क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या फॉर्मूला बताया था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अब जो ए एन है वो कितना माइनस का 47 इक्वल ए की वैल्यू कितनी बेटा 18, ये लिखा मैंने क्या 18 प्लस एन का n माइनस वन इंटू डी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम अपन ये करते हैं, ये हमारे पास काय का साइन होता है डिवाइड का, तो डिवाइड का हमेशा मल्टीप्लाई में जाता है, तो इसको याद रखना पड़ेगा, इसका इंटू अपन इसमें करें और इसका इंटू अपन इसमें करेंगे, तो क्या आएगा माइनस का 47 इंटू 2 इक्वल में आएगा 18 इंटू 2 प्लस n माइनस वन इंटू माइनस का 5। ठीक है, अब उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, इन दोनों का इंटू करना, तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, हासिलाई 1, 4 दूनी 8 और 1 9 का माइनस का बराबर 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। अब बेटा -5 का इंटू एन में करोगे तो कितना आएगा माइनस का 5n, -5 का इंटू माइनस में तो माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं। अब उसके बाद क्या करते हैं, नंबर को प्लस कर देते हैं इन दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 94 इक्वल दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा 41 माइनस का 5n हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जिसका मान निकालते हैं वो अपनी जगह पर, तो ये नंबर उठ के इधर आएगा, तो माइनस का 94 माइनस का 41 इक्वल माइनस का 5n हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है तो जरा क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, इन दोनों को अपन क्या कर देते हैं ऐड कर देते, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, तो माइनस का 135 और माइनस का 5n, ये माइनस से माइनस कैंसल, तो आपका क्या बचा 135 बराबर 5n इंटू का डिवाइड में, तो ये इसके अपॉन में जाएगा 135 अपॉन 5 इक्वल n, तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना बचा 3, 5 7 35, तो बेटा n का मान कितना हो जाएगा 27। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना 5 का सेकंड।